मैं निकुंज चौहान आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज जो हम टॉपिक के बारे में देखेंगे उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MOT। ठीक है, जो ये हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी साल में पूछा जाता है, चाहे नेट का एग्जाम हो चाहे गेट का एग्जाम हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर बार होता ही है, एक ना एक क्वेश्चन होता ही है। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा इनऑर्गेनिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे ये हमारा मोटी जो थ्योरी थी, ये जो एक्सप्लेन की गई, वैसे तो बहुत सारी थ्योरी थी। वीबीटी आई, वीबीटी के बाद सीएफटी आई, फिर एलएफटी आई। उसके बाद जो ये थ्योरी नई डेवलप की गई उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो हमारी थ्योरी है ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में सभी की सभी इंफॉर्मेशन को देती है, जैसे कलर के बारे में उसके, देन उसके बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सभी जानकारी को ये देती है। इसके बाद जो हमारी एमओटी थ्योरी है, इससे जो एमओटी थ्योरी से पहले हम जो चीज़ों को पढ़ते हैं वो हम बाइंडिंग थ्योरी को पढ़ते हैं। बाइंडिंग थ्योरी का मतलब होता है हमारा कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जैसे कोई पॉली एटॉमिक होता है या डाई एटॉमिक होता है या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें किस प्रकार का इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सब जो हमारी जानकारी देती है वो बाइंडिंग थ्योरी देती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, जो ये सबसे पहले दी गई, एफ हुंड्स एंड RS मोलिकर ने दी थी इन 1932। इट इज दिस थ्योरी डेवलप बाय एफ हुंड्स एंड RS मोलिकर इन 1932। इसके बाद जो इसमें बात की गई थी इसके बेसिक की, आज जो हम बात करेंगे इसके बेसिक की ही बात करेंगे, जो इसके बेसिक है आज सब हम खत्म करेंगे इसको। जो सबसे पहले ये हम इसमें देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव का मतलब होता है जब हम दो वेव को आपस में लीनियर लाएंगे तो उनके किस प्रकार का इंटरेक्शन शो करती है वो। जो हमारी एमओटी है ये लीनियर कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड होती है। ठीक है, जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव का मीनिंग्स होता है यहाँ पे, जैसे कोई भी हमारी वेव होती है, इस प्रकार का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारा पॉजिटिव नोड आपस में मिलकर एक बड़ा पॉजिटिव नोड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक जो यहाँ पे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंट्रैक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होता है। कंट्रैक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जो हमारे ऑर्बिट वेव्स होती है पॉजिटिव आपस में कंबाइंड होकर एक बड़ी वेव का फॉर्मेशन करते हैं, नेगेटिव आपस में कंबाइंड होकर एक बड़ी वेव का फॉर्मेशन करते हैं। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो दूसरे प्रकार का हमारा कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। वेव के इंटरफेरेंस होते हैं वेव हमारी प्लस प्लस और माइनस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें होता क्या है, नहीं सॉरी, इसमें होता क्या है जब दो सेम नोड्स, सेम जैसे पॉजिटिव नोड्स आपस में आते हैं तो ये क्या होता है एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, और नेगेटिव जब एक दूसरे के पास आते हैं ये एक दूसरे में मर्ज होते हैं। हमें यहाँ पर कोई भी वेव देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि एक दूसरे में मर्ज होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जो हमारी दो वेव्स आपस में कंबाइन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो वेव फंक्शन की बात की गई, वेव फंक्शन जो हमारा होता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेव को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं तो उसको साई से डिनोट करते हैं। साई हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है।
जो हमारा साई डिनोट करता है, ये साई जो हमारा होता है ये डिनोट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की नेचर के बारे में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में शो करता है और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में शो करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन होता है वो साई स्क्वायर होता है, इट इज डिनोटेड बाय साई स्क्वायर, जो साई स्क्वायर इंफॉर्मेशन देता है हमको प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन, probability to find an electron in any point, that is means किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी पॉइंट पर फाइंड होने की, उसको क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन किस पॉइंट पर है उसके पाने की, मतलब जहाँ पे वो होगा एक्चुअल में, उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कैसे डिनोट करते हैं, साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। फिर हमारे जो होते हैं ऑर्बिटल्स, उनको उनके लिए भी एक सेपरेटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे हमारा एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होता है, उनकी शेप के आधार पर, शेप के बेसिस पर क्या होता है, उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल, इनमें हम जब हम उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेव के बेस पर, जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है, इसका जो चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है पॉजिटिव होता है। पी में हमारे दो नोड होते हैं, पॉजिटिव नोड एक नेगेटिव नोड, देन डी में हमारे चार नोड होते हैं, दो हमारे नेगेटिव के एंड दो पॉजिटिव। ये हमारा डी ऑर्बिटल होता है, ये स्पेरिकल फॉर्म होता है हमारी, ये डंबल और ये डबल डंबल टाइप की शेप होती है हमारे ऑर्बिटल की, एस पी एंड डी ऑर्बिटल की। के बाद जो हम बात करेंगे इसके बेसिक में, अभी हमने जो देखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव का देखा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव के बाद जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, जो हमारी एमओटी है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बेस पर ही काम करती है। अब जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमें शो करता है, जैसे कोई हमारा एक ऑर्बिटल है, ये है, देन ये दो, ये भी है, ए टाइप के दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में फॉर्म होते हैं तो ये जो फॉर्मेशन करते हैं ये इस जो हमारा ये रीजन होता है इसको बोलते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी साई ए और साई बी से मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी, यानी ये साई ए, ये साई बी। साई का मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन की नेचर है, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर फॉर्म, ये हमारा ये वाला रीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन बोलते हैं, होता है। यहाँ पे जो ये इंटरेक्शन होता है इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ए होता है, ए आपस में कंबाइंड होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे। एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस का मीनिंग समझ जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगी, एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी। सो ये ऐसे, ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं हम नोडल पॉइंट।
नोडल पॉइंट का मतलब होता है, नोडल पॉइंट का मीनिंग होता है यहाँ पर, नोडल पॉइंट का मीनिंग होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। ये हमारा ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये वेव भी इधर चली जाएगी और ये वेव भी इधर, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी होती है, नोडल पॉइंट किसको कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमारी 0 होती है। ये हमारे लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन। इसके बाद जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी वो बेस्ड थी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसकी सेम एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी सेम एनर्जी। दैट्स मीनिंग जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उनकी सेम एनर्जी होनी चाहिए। जब उनकी सेम एनर्जी होगी तो क्या होगा, वो इजीली कंबाइन होंगे, इजीली कंबाइन होने के बाद फॉर्मेशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए होते हैं, या तो एनर्जी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, या एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, या नियरली सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो उसका पॉइंट होता है, जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप व्हेन एनर्जी मस्ट बी सेम, एनर्जी मस्ट बी सेम। इसका मतलब होता है जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो तब ओवरलैप करता है जब हमारी एनर्जी सेम होती है। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में देख लिया, जब हमारी एनर्जी सेम होगी तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी इजीली कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है, जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके ये कुछ पॉइंट है, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो होता है, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी मस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए। सेम एनर्जी होगी तो इजीली एक दूसरे से कंबाइन होंगे, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। या फिर जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप कब करते हैं, जब हमारी एनर्जी सेम होती है, या एग्जैक्टली सेम या नियरली सेम होनी चाहिए। देन जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो एक्सप्लेन जो किया जाता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से किया जाता है। अब हम देखते हैं कैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ कहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे सिग्मा दो पर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो तीन प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या सिग्मा या पाई या डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा जब एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर, जब दो एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो जो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू स्फेरिकल फॉर्म ऑफ एस ऑर्बिटल। देन जो हमारा एस ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, यदि इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम जेड को मान लें, जेड एक्सिस पर हो, जो हमारा पी होता है यानी कि पी जेड प्लस पी जेड, ये आपस में कंबाइंड होकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है आपने देखा होगा ये तीन पी एक्स होता है, पी वाई एंड पी जेड। जब हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पी जेड होगी तब ये जो फॉर्मेशन करेगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है टी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, जो फॉर्मेशन करता है ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
मतलब जब डी स्क्वायर आपस में कंबाइन होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है एस ऑर्बिटल को छोड़कर, जैसे हमारा ये नेक्स्ट बचा हुआ पी एक्स प्लस पी एक्स ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइंड होते हैं ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देन पी वाई प्लस पी वाई जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो वहां पे जो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो डी जेड स्क्वायर को छोड़कर अदर बचे डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई जो आपस में फॉर्मेशन करते हैं पाई बॉन्ड का, एंड डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड ये हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो जो होता है हमारा ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है, ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है। जो हमारा डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में भी कहा होगा, जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये जब दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और एक और बच रहा हमारा जो एक तो डी एक्स वाई, एक बच रहा है हमारा डी जेड एक्स प्लस डी जेड एक्स जो फॉर्मेशन करेंगे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारे जो हमारा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये हमारा यहाँ पे इन्हीं स्पीसीजों के अंदर होता है। जब ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं ये पूरी इनकी इंफॉर्मेशन होती है कहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कंबाइन होने के बाद ऑर्बिटल के कहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, इसके बाद हम जो देखेंगे इसमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 गिवन बाय 2 इंटू में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। यहाँ से बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मीनिंग्स होता है वे ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग इनको कहते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन ऑर्बिटल को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद जो एक छोटा सा पॉइंट है इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल जो होता है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम किनके बोलेंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर सेम किनका होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उनको कहेंगे जिनके इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, उनको कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा N2 हो गया कोमा C2 माइनस CnO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 इलेक्ट्रॉन 40 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इनके बॉन्ड ऑर्डर भी सबके सेम ही आते हैं। जैसे हमारा एक CO होता है, CO इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेट 2.67 के समथिंग होता है। ये इन ऐसी स्पीसीज जो होती है उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। ये हम हाइब्रिडाइजेशन में भी देखते हैं, या केमिकल बॉन्डिंग में भी इनको हम शो करते हैं सभी चीज़ों को। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के बाद कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है वे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 8 होंगे या 20 होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी स्पीसीज जो होती है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे हमारा हीलियम एंड Ne2 इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन। ये स्पीसीज क्या होती है हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारी MOT भी इन
जो कंपाउंड होते हैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। जैसे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं आज। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जो लीनियरली एक 1s ऑर्बिटल प्लस 1s ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं एक s ऑर्बिटल का ही फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारा क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे यह हमारा 2s हो, इनमें क्या नोड एक है, एक वन नोड इसमें है, वन नोड ही इसमें है, प्लस 2s गिविंग 2s का ऑर्बिटल। इनको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। यदि हम एक 1s का वन नोड वाला ले लें और एक 2s का, तो ये जो हमारा इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा अलाउड नहीं होता है। मतलब ऐसे इनका 1s का 2s का, पर ये 2s का ये हमारा नहीं हो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। जो हमारे एक्सियल कुछ हमारे क्या होते हैं, एक्सियल टाइप होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल हो गया हमारा प्लस पी वाई, पी ऑर्बिटल, यहाँ आपस में ऑर्बिटल हो गए एक्सियल। ठीक है, ये हमारा एस ऑर्बिटल, ये पी, ये एस और ये पी, ऐसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम एक्सियल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे हमारे पी टाइप के होते हैं प्लस पी टाइप के, ये दो दो नोड होती है इनके अंदर, ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है, अलाउड होता है, वो बोलते हैं एक्सियल कॉम्बिनेशन। ये हमारा बेसिक था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है।